और इस कलिकाल में बहुत तप तपस्या संभव नहीं होंगी, पर यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में बड़ी तपस्या करने से, जो फल त्रेता युग में बहुत नियम साधने से, यज्ञ आदि करने से मिले थे, जो फल द्वापर में बहुत पवित्रता से रहने से मिले थे, कर्म कांड करने से मिले थे, वो फल आज इस कलयुग में भगवान का नाम लेने भर से मिलते हैं। बाबा श्री तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो एक अहिल्या तारी हो, लेकिन राम जी के नाम ने हजारों अहिल्याएं तार दी हैं, लाखों अहिल्याएं तार दी हैं। नाम जपत मंगल दिसि दसहु, नाम के जपने से ही समस्त मंगल जीवन में घटित होंगे। भगवान का नाम हमें कर्मों की गति के पार ले जाएगा। भगवान का नाम हमारे जीवन की गति को नरक से रोक देगा। विभीषण ने रावण से कहा था ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, परिहरि श्री रघुबीरहु भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध लोभ मोह ये सब नरक के रास्ते हैं। आपको किसी गांव जाना है तो ये तो तय करना पड़ेगा वाया 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 कहाँ से रास्ता जा रहा है। अगर हमें एक निश्चित जगह पर जाना है और बीच वाले जो शहर आ रहे हैं, बीच वाले जो गांव आ रहे हैं, वो अगर गलत है तो स्वाभाविक है मंजिल भी गलत होगी, मंजिल भी हमें नहीं मिलेगी। तो विभीषण जी ने कहा था काम क्रोध लोभ मोह वाया वाया नरक की ओर जाते हैं, स्वर्ग की ओर नहीं जाते। भगवान का नाम मंगलों का धाम है। भगवान का नाम कर्मों की गति से मुक्त कर देने वाला है। इसीलिए इस कलयुग में कहते हैं मानव, तो उठते बैठते खाते पीते सोते जगते हर परिस्थिति में परमात्मा का नाम ले। जो करे जिस हाल में करे परमात्मा के नाम को ना भूल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी नहीं विस्मृत हो, रात सोए तो नींद में जाते जाते भगवान का नाम ले। ये चर्चा कल भी हुई थी। पता नहीं हम में से कितने लोगों ने याद रख पाई होगी कि नहीं याद रख पाई होगी। आज का होमवर्क है ये कि अब जब कथा सुन के जाओ और भोजन आदि करके अपना सोने लगो, तब नाम जप करते करते आज सोने का प्रयास करना, फिर देखना कैसा अनुभव रहा। मानोगे ना मेरी बात? कौन कौन मानेगा? सब मानोगे? पक्का पक्का? भूलोगे नहीं ना? अनुभव करना
सपनों से भी मुक्त हो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले जीवा पर यही नाम आता है। अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं कि जब कभी भजन करने बैठते तो नींद आ जाती है, माला फेरने बैठते उवासी पे उवासी, उवासी पे उवासी आती है। होता है ना ऐसा? लेकिन आपसे कोई बोले तो कि मैं आपको ये 5-5 के नोटों की गड्डी दे रहा हूं, जितना गिन लोगे उतने ही तुम्हारे। विचार करके देखो, एक भी बार उबासी नहीं आएगी। नींद तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगी। करनो का है, खाली गिनने ही तो है। जितने गिन लूंगा उतने ही मेरे रह जाएंगे। जिस सोवे को बखत नहीं है, धड़ाधड़ गिने जा, पूरे परिवार को लगा देगा। तू भी गिन और तू भी गिन दे, क्योंकि हमने इसे अपना मान रखा है। ये नहीं कह रही हूं कि इसे अपना मत मानो, इसके बिना भी काम नहीं चलता। कोई रिक्शा वाला भी नहीं बिठाएगा, उसे भी 2 पैसा देने पड़ेंगे। पर ये कह रही हूं कि इसे पूरी तरह अपना मत मानो, क्योंकि पूरी तरह ये धन अपना नहीं है, पूरी तरह राम जी का नाम अपना है। पूरी तरह तो प्रभु ही अपने हो सकते हैं और कोई अपना नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात कह रही हूं। घुमा घूमू के रास्ता तो कहीं से निकाल ही लेते हैं। कंजूस आदमी था, उसके घर एक मेहमान आया। कंजूस ने सोची खामा खां का खर्चा बढ़ा। आइए भाई साहब बैठिए। मेहमान बैठ गया। कंजूस ने पूछा, भाई साहब क्या लेंगे, ठंडा या गरम? मेहमान बोला कि अब गर्मी इतनी पड़ रही है तो कुछ ठंडा ही मंगा दीजिए। ठंडे में क्या लेंगे, जूस या कोल्ड ड्रिंक? कोई कोल्ड ड्रिंक ही मंगा दीजिए। कोल्ड ड्रिंक कौन सी लेंगे? वो थम्स अप, लिम्का या मिरिंडा, कौन सी मंगा? कोई भी मंगा नहीं, बताइए। ठीक है, मिरिंडा मंगा दीजिए। कौन से गिलास में लेंगे, स्टील के गिलास में या कांच के गिलास में? कांच के गिलास में ले लूंगा। अच्छा, कौन सा वाला कांच का गिलास लेंगे, वो चौकोर वाला या गोल वाला? ले लूंगा भाई साहब। किसी नहीं बताइए ना आपको किस में पसंद आए। ठीक है, चौकोर वाला ले आइए। चौकोर वाले गिलास कौन से लेंगे, जिसमें फूल पत्ती कड़ी रहती है, वो वाला या प्लेन वाला? फूल पत्ती कड़ी रहती है वो ले आइए। फूल पत्ती वो कौन सी वाली, नीली नीली जो कड़ी रहती है वो, या गुलाब की पंखड़ी लगी रहती है वो लेके? गुलाब की पंखड़ी वाला ले आइए। कंजूस, भगवान अजी सुनती हो? भाई साहब कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कांच के गिलास में लेंगे, चौकोर वाले गिलास में लेंगे, गुलाब की पंखड़ी जिसमें छपी है उस गिलास में लेंगे, वो वाला गिलास अपने घर में है कि नहीं? पत्नी बोली, वो वाला गिलास तो घर में नहीं है। अरे इनको तो इसी गिलास में पीना था, चल जान दे, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं से हमारी बुद्धि बहुत काम करती है, हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। काश ऐसे रास्ते हमने परमात्मा के लिए ढूंढे हों।
कि छुपके से जब दुनिया की आंख बचे और मैं अपने एकांत कोने में बैठकर उसका नाम लूं, कितना अच्छा हो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अजामिल की कथा सुनाते हैं। अजामिल पूर्व जन्मों का महात्मा था, बहुत उसने नारायण नाम गाया। कहते हैं बर्फ की पहाड़ियों में बैठकर वो भजन तपस्या कर रहा था, बर्फ धंसने से दब गया। वहाँ एक वैद्य रहता था। अब उस वैद्य ने अपनी बेटी से कहा कि अब इस साधु के प्राण तू ही बचा सकती है। उस वैद्य की कन्या ने अपने जीवन को दांव पर लगा के उस महात्मा के प्राण बचाए, किंतु जैसे ही वो होश में आया उसने श्राप दिया कि तूने मेरी अनुमति के बिना मेरे शरीर को छुआ कैसे, जा तू गणिका होगी। वो कहती है गजब है, तू कैसा एहसान फरामोश है, मैंने तेरे प्राण बचाए और तू मुझे श्राप दे रहा है। जा, अगर मैं गणिका होंगी तो तू भी मेरे पीछे पीछे ही घूमने वाला एक निरीह साधारण आदमी होगा। दोनों का जन्म हुआ। अजामिल का इस गणिका से विवाह हुआ। चोर, दुष्ट, लोगों को लूटने वाला अजामिल कन्नौज नगर, जिसे अब कानपुर कहते हैं, वहाँ का रहने वाला था। साधुओं की टोली अयोध्या से वृंदावन की ओर चली। प्रभु नाम गाते, कृष्ण नाम गाते साधु चले आ रहे हैं। रात होने को आई, कहीं किसी भक्त का घर मिल जाए तो रात्रि विश्राम कर लेवे। अरे भैया, इस नगर में किसी भक्त का घर हो तो हमें बताओ। गांव के लोग अजामिल से बड़े पीड़ित रहते थे। मन चले लड़कों ने मजाक करते हुए कहा, अरे महाराज, इस गांव में एक ही भगत है और बाको नाम है अजामिल, चले जाओ, बड़ो भोजन प्रसादी तो करवावेगो ही, दान दक्षिणा भी चोखी देगो। अच्छी बात है। साधु व्यंग को नहीं समझ पाए, बोले भाले साधु पहुंचे। अरे कोई भक्त अजामिल का घर बता दो। अजामिल और भक्त, जाइए महाराज, उस गली में है। 25 साधु पहुंच गए, द्वार खटखटाया। हम 25 मूर्ति हैं, अयोध्या से वृंदावन की यात्रा पर निकले हैं, क्या भक्त अजामिल घर है? गणिका कहती है, बाबा वो तो नहीं है, पर बाबा आप आओ, मेरे आंगन में विराजो, अपने ठाकुर को यहीं रखो। मैं पापनी हूं, मेरा घर दुष्टता से भरा हुआ है, क्या आप मेरे घर का अन्न स्वीकार करेंगे? और सब साधु बोले, गुरुजी फंस गए हैं, ये तो गड़बड़ आदमी है, चलो कोई और भगत का घर ढूंढेंगे। लेकिन गुरुजी बोले, जो गड़बड़ को सुधार दे वही तो साधु है, हम तो इसी के घर रुकेंगे। वहीं ठहर गए। सूखा सीधा दे दिया उस गणिका ने। साधु महात्मा अपना बनाने खाने लगे, कीर्तन करने लगे। अजामिल आया बड़ा घुरघुराता हुआ, कौन है, काई की भीड़ लगी है। गणिका ने चीख कर कहा कि महात्मा गण हैं, ज्यादा मत चिल्लाइए। अजामिल कहता है, कौन है महाराज, कहाँ से आए हैं? अरे हम 25 मूर्ति हैं, अयोध्या से निकले हैं, बोल भगत क्या सेवा करेगा? अजामिल बोला, सेवा वो भी मैं? अरे महाराज, मैंने अभी तक आपके टाट कमंडल नहीं छीने, यही बड़ी बात मानिए। अरे मैं लुटेरा हूँ, लुटेरा, मैं किसी को देता नहीं, मैं तो सदा लेना ही जानता हूँ, छीनता ही छीनता हूँ। लेकिन वो साधु बोले, तू लोगों से लोगों का धन छीनता है और उन्हें कंगाल बना देता है। हम भी छीनने का काम करते हैं, हम लोगों से उनकी
पाप वृत्ति छीन लेते हैं और उन्हें साधु बना देते हैं। तू लोगों को कंगाल बनाता है, हम माला माल बनाते, बस इतना अंतर है। क्या कह रहे हो महाराज? कुछ नहीं, तुम्हारे घर बेटा होने वाला है। हाँ, क्या पता महाराज बेटा होगा कि बेटी, जो भी हो तुम उसका नाम नारायण रख देना, उचित है। चले गए साधु, पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। वो बड़ा प्यारा था, संत के आशीर्वाद से हुआ है ना। आप कभी भी देखना, कोई बच्चा जो किसी मंदिर की मन्नत से, किसी साधु महात्मा के आशीर्वाद से इस तरह कोई हुआ हो, आप देखना उस बच्चे के चेहरे पर एक अलग तेज होता है, आशीर्वाद झलकता है कि ये प्रार्थनाओं से हुआ है। नारायण, चलो नारायण घूमने चलें, चलो नारायण खेलें, आओ नारायण भोजन करें। नारायण 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 कहते दिन बीतता, रात बीतते, और जो पूर्व जन्मों में नारायण नाम लिया था वो जागने लगा। आपने अपनी युवा अवस्था में कोई कार चलाई थी, कोई गाड़ी चलाई थी, और अब 20 वर्ष बीत गए हैं, आपने कोई गाड़ी कोई कार नहीं चलाई है। लेकिन एकाएक आपको कहीं जाना है और आपको खुद ही ड्राइविंग करनी है, तो आप थोड़ी लड़खड़ाओगे, गियर आदि को देखोगे, क्लिच ब्रेक को संभालोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चला नहीं पाओगे। एक आध मिनट, हद से हद 5 मिनट वो गाड़ी आपके हाथों में सद जाएगी और आप चल पड़ोगे। ठीक वैसे ही हमने जो पूर्व जन्मों में किया है वो प्रारब्ध हमारे इस जन्म में भी काम करता है। जो अजामिल ने पूर्व जन्मों में साधना करी थी, वो साधना नारायण नाम से जागने लगी। अब तो नारायण नहीं होता, श्वासों श्वासों में अजामिल सो जाता है और ध्वनि चलती रहती है, नारायण 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 नारायण। ये भ्रम मत करना कि नारायण अजामिल मृत्यु के समय एक बार नारायण नाम लिया और मुक्त हो गया। हम भी अपने ना नाती पोता को नाम कछु ऐसो ही धर दे और मरते समय बाकू बुलाएंगे तो सही कि छोरा शंकर को बुलाला, अरे फलाने राम को बुलाला, कि ढिकाने अब मेरे कान्हा को बुलाला और मैं मुक्त है जाऊंगा। तो बड़ी गलती बात हो जाएगी। अजामिल इसीलिए मुक्त नहीं हुआ कि उसने मृत्यु के समय अपने पुत्र को बुलाया, कि उस पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल इसलिए मुक्त हुआ क्योंकि अजामिल की साधना को पूरी होने का समय आ गया था और पुत्र का नाम निमित्त बन गया और उसका नारायण नाम जो प्राणों में छुपा था वो जाग गया। हमारे भीतर से जब तक परमात्मा की गूंज जागृत नहीं होगी, यमदूत आए, दूरे किडंती मासक्तम पुत्रम नारायण हियम प्लावितेन शृणोच्चै राजुहाव कुलेंद्रिय। नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। सर्वे पद्म पला शाखा पीत कौशय वाससः किरीटिना कुंडलिनो लतस पुष्कर मालिनी। भगवान के पास शत प्रकट हो गए जो दिखने में भगवान जैसे थे, धर्म का व्याख्यान करने लगे, प्रभु की नाम महिमा को बताने लगे। यमदूत लौट गए और अजामिल को सुधरने का मौका मिल गया। जिंदगी सबको मौका नहीं देती, पर जिंदगी अगर कभी एक बार भी सुधरने का मौका दे दे तो फिर हमें चूकना नहीं चाहिए।
अजामिल को जिंदगी ने फिर मौका दिया है फिर से जीने का। और जो पापी अजामिल था, दुष्ट अजामिल था, वो हरि भक्त अजामिल बनकर इस धरती पर विख्यात हुआ। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। नाम महिमा को सुनकर परीक्षित बहुत आनंदित हुए। इसके बाद श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन करने लगे। हवलासु सवलासु दक्ष प्रजापति के पुत्र हुए थे। भारत के पश्चिमी छोर पर सिंधु नदी के किनारे नारायण सर नामक एक तीर्थ है, जहाँ बहुत सारे साधु संत रहा करते थे। वहीं पर नारद जी की कुटिया थी। हवलासु सवलासु जो जन्म से ही बुद्धिमान थे, वो वहाँ तपस्या करने के लिए गए हैं। स्नान करके जब तपस्या करने लगे, तब नारद जी ने उन्हें तपस्या करते हुए देखकर कहा कि हो तो तुम दक्ष के पुत्र, बुद्धिमान बाप के बेटे, पर लगता है तुम निरे मूर्ख ही हो। तुम हमें मूर्ख कैसे कह सकते हो देव? हमने मूर्खता का कौन सा कार्य किया है? तो नारद जी कहते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता है तुम यहाँ तपस्या करने आए हो, तुम्हारे पिता ने यहाँ भेजा है, तुम सृष्टि का विस्तार करोगे, जबकि तुम्हें ये ही नहीं पता कि इस पृथ्वी का अंत कहाँ है। क्या तुम जानते हो कि एक पुरुष ऐसा है जो सबका स्वामी है, किंतु उसका स्वामी कोई नहीं। एक स्त्री ऐसी है जो बहुरूपिणी है। एक पुरुष ऐसा है जो व्यभिचारिणी का पति है। एक नदी ऐसी है जो दोनों ओर बहती है। एक बिल ऐसा है जिसमें जाने का रास्ता तो है, किंतु लौटने का रास्ता नहीं है। एक हंस ऐसा है जिसकी कथा बड़ी विचित्र है। एक चक्र ऐसा है जो छुरे और वज्र से बना है। एक घर ऐसा है जो 25 तत्वों से बना है। जब तक तुम्हें इन सब बातों का पता नहीं है, तुम कैसे सृष्टि का विस्तार करने, तपस्या करने चले आए? ये 9 प्रश्न थे। 9 प्रश्न। पृथ्वी का अंत कहाँ है? वो पुरुष कौन है जो सबका स्वामी है, किंतु उसका स्वामी कोई नहीं? वो बिल कौन सा है जिसमें जाने का रास्ता तो है, आने का नहीं? कितने हुए? 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न, एक स्त्री है जो बहुरूपिणी है। 5वां प्रश्न, एक पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है। 6वां प्रश्न, एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। 7वां प्रश्न, एक ऐसा हंस है जिसकी कथा बड़ी विचित्र है। कितने हो गए? 7। 8वां प्रश्न, एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है। 9वां प्रश्न, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना। 9 हो गए।